बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है पेट्रोल और मज़ीद महंगा हो गया। 11 रुपये 10 रुपये 58 पैसे, मगर वो ही राउंड फिगर में 11 रुपये ही होता है। तो महंगा हो गया और आवाम पे एक पेट्रोल बम गिराया गया है हुकूमत की तरफ से। तो इस पे आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले कि हम आगे अपने टॉपिक की तरफ चलें, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज अभी जो डॉलर है वो 171 रुपये है और पेट्रोल हमारा जो है 138 रुपीज़ फी लीटर हो गया तकरीबन। और वीएस जब खान साहब 2018 में जब हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त जो था 2018 में 95 बिलियन डॉलर्स जो था एक्सटर्नल डेट था। और जब अब जो है वो 115 से 118 बिलियन डॉलर्स जो है डेट हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये सिर्फ एक्सटर्नल डेट है और इसके अलावा जो इंटरनल है वो अलग है, वो तो आप सोच नहीं सकते, वो अलग है। तो ये जो हमारे साथ हो रहा है आवाम के साथ, ये आपके को मैं थोड़ी सी इसकी पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है व्यूअर्स के हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो है तकरीबन 4000 अरब सालाना, और जबकि हमारा बजट है वो 7.5 हज़ार से 8000 अरब सालाना हमारा बजट पेश किया जाता है, जिसमें 3000 बिलियन डेब्ट सर्विसेज में चले जाते हैं। आप अंदाजा करें, जिसमें से 3000 बिलियन सिर्फ डेट सर्विसेज में चले जाते हैं। और हमारा वजीर खजाना कहता है कि यहाँ पे हमारे जो पेट्रोल हमने बढ़ाया है, जो चीज़ें हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, ये हम खुद पेट्रोल बढ़ाया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये पेट्रोल जो है सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ ने के कहने पे बढ़ाया गया है, आईएमएफ की डिक्टेशन पे बनाया गया है। और ये आईएमएफ का ये बात नहीं कि आईएमएफ के पास हम 23rd प्रोग्राम है, हम 22 दफ़ा पहले जा चुके हैं और 23 ये हम अभी गए हैं उनसे कर्जा लिया है। मगर ये पहले भी हुकूमतें लेती रही हैं, ऐसे पहले भी होता रहा है, मगर पहले वाली हुकूमतें तक ऐसे उनके बिल्कुल उनकी डिक्टेशन पे नहीं करती थी। जैसा कि आपको मैं बताऊं, जो उनके वाइसराय आईएमएफ के पाकिस्तान में उन्होंने वाइसराय लगाए हुए हैं, वो मुख्तलिफ मशीर और वो कंट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान की इकनॉमी को। तो उस ज़माने में जब पहले जो होते थे तो वो उनसे मुज़ाकरात जब होते थे तो वो उनकी बातें पाकिस्तानी हुकूमत सब बातें नहीं मानती थी। मगर अब बदकिस्मती से हम उनकी सारी बातें मान रहे हैं। हुआ ये है कि आईएमएफ ने के जो वाइसराय यहाँ लगे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे हमारे वजीर ख़जाना और हमारे इमरान खान साहब इन सब से मुज़ाकरात करके मेज पे करके कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मार्केट को ओपन, बिल्कुल हुकूमत स्टेट उस पर कोई कंट्रोल ना हो और उसको डॉलर को फ्लू करने दिया जाए। जितना भी वो फ्लू करे उस पर कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं होगा। तो आप देखें डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये भी एक रीज़न है कि हमारे जो है उनकी नाजायज़ शर्तें मानना, हमारी इकोनॉमी इसलिए कहाँ जा रही है, आप खुद इस पे अंदाज़ा कर सकते हैं। जहाँ तक पेट्रोल का मसला है तो व्यूअर्स, जब 2012 में पेट्रोल जो था $99 फी बैरल था। अच्छा, मैं पहले आपको अभी का बताऊं। अभी ये रोना रो रहे हैं कि इंटरनेशनली मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पाकिस्तान में हमने बढ़ा दी। तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल $85 फी बैरल में अब बिक रहा है, ठीक है। और डॉलर यहाँ पे 171 का है और पेट्रोल हो गया है 138 रुपये। $85 का फी बैरल मिल रहा है और 171 का यहाँ पे डॉलर है और 138 रुपीज़ का फी लीटर हो गया है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगा तरीन पेट्रोल हो गया है, ठीक है। अब हम इसका कंपेरिजन करेंगे 2012 में। 2012 में जब डॉलर 99 रुपीज़ का था, और जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल जो फी बैरल था $99 में फी बैरल था। उस ज़माने में हमारा डॉलर था 95 रुपीज़ का और पेट्रोल था यहाँ पे 90 रुपये लीटर। अब वहाँ उस ज़माने में $99 का फी बैरल था और अब $85 का फी बैरल है। कंपेरिजन करें 2012 में, ठीक है। 2014 में 109 रुपये फी डॉलर जो है फी बैरल हो गया, 109 रुपये तक पहुंच गया पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में। फी डॉलर एक बैरल हो गया 109 रुपये, और जबकि हमारा डॉलर था 99 रुपीज़। ये 2014 की बात कर रहा हूँ, और पेट्रोल था 108 रुपये।
अब 85 है और उस टाइम में 109। मैंने 12 का भी बताया, अब 14 का बता रहा हूँ। अब आगे अब 18 में आए जब खान साहब ने हुकूमत, जब आए हुकूमत में, इससे पहले जो था इंटरनेशनल मार्केट में फी बैरल जो पेट्रोल था, ऑयल था, वो 70 रुपये का था और डॉलर हमारे पास 124 रुपये था और पेट्रोल होता था 95 रुपीज़ का। तो आप इससे खुद, बाकी आप इसको मैंने फिगर्स आपको बताए, आप खुद कंपेरिजन करेंगे कितना इन्होंने कितना उसको फ्री छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने आपको कहा कि IMF के प्रोग्राम में शामिल है कि डॉलर को यहाँ पे पाकिस्तान में फ्लू करने दिया जाए, फ्री हैंड छोड़ा जाए। ये उसका नतीजा है कि हम आज 38 पे चले गए। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक्चुअली इमरान खान जब जो तकरीरें करता था पहले, उसमें वो कहता था कि वज़ीर अगर पेट्रोल बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म चोर है, खुद ही ये कहते थे ना। और ये कहते हैं, अच्छा एक और बात है कि पेट्रोल यहाँ पे 38 रुपीज़ का हो जाए फिर भी मुझे घबराना नहीं है। यहाँ पे आटा जो है वो 90 रुपये किलो पे चला जाए, 1 किलो गरीब, देखें गरीब जो मजदूरी करके आता है ना, वो 2 या 3 रोटी ज़रूर खाता है, मगर उसके लिए 90 रुपीज़, 85 90 रुपीज़ में आटा फी किलो चला जाए फिर भी हमें घबराना नहीं है। आप जो चीज़ देखो वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जब ये 2000, अच्छा जब से पाकिस्तान बना था, जब से महंगाई हुई थी, तो 2018 तक वो एक तरफ कर दें और इस जो इसके पीरियड की है खान साहब की, ये एक तरफ कर दें। तो व्यूअर, ये महंगाई जैसा कि मैंने आपको कहा, जब से पाकिस्तान, अब देखें बना था या नहीं थी और अब हो गई, ठीक है। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये कर रहे हैं, ये लोगों को, आवाम को, अब ये देख रहे हैं कि इससे तो कुछ संभल नहीं रहा है, हुकूमत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इनके सब चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं, पेट्रोल निकल गया है, बिजली निकल गई है, सब चीज़ें निकल गई हैं। तो ये क्या कर रहा है इमरान खान साहब कि ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मज़ीद ये कर रहा है कि मजहबी बयानात दे रहा है और मजहबी अकीदत से डेज जो है वो मनाओ। अभी रिसेंटली कल परसों इसने डी चौक पे कवाली का प्रोग्राम करवाया और कहा कि फैमिलीज़ के साथ लोग आएँ। अच्छी बात है, मजहबी करना चाहिए, मगर अपने मुल्क को तो देखो, खुदा के बंदे, क्या होने वाला है हमारे साथ। और IMF क्या करने वाला है हमारे साथ। जैसा गोरबाचोफ, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, सोवियत यूनियन आपको याद होगा, सोवियत यूनियन को IMF ने कैसे, IMF के थ्रू वर्ल्ड बैंक ने कर्जों के ऐसे ही सिचुएशन में उसको तोड़ा गया और वो गोरबाचोफ जैसे लोग वहाँ पे थे। तो खुदा के वास्ते आप गोरबाचोफ का किरदार न करें और यहाँ हमारी हुकूमत को, मुल्क को बचाएं। लीडरशिप, आप लीडर बनने की, जो आप लीडर बने, या यहाँ क्रिटिकल सिचुएशन है, या आप अपने आप को लीडर, इंटरनेशनली लीडर बनाएं, या इस कौम को बचाएं। तो एक रास्ता चूज़ करें, इस कौम को बचाएं, इस मुल्क को बचाएं जिसने आपको यहाँ पे इतना नाम दिया और वज़ीर आज़म किया। मैंने जैसे कि आपको कहा कि मैंने खुद इसको वोट दिया है, मैंने नवाज शरीफ को भी वोट दिया है, मैंने पीपुल्स पार्टी को भी वोट दिया है, मगर जो इसको मैंने वोट दिया है, अब मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि मैंने वोट दिया, मैं भी इसमें कहीं बराबर का शरीक तो नहीं हूँ, जिस तरीके से ये हाल हमारे आवाम का ये कर दिया है इसने। और व्यूअर्स, मिनिस्टर और ये पेट्रोल बढ़ा है, मिनिस्टर और ये सारे मुशीर क्या कहते फिर रहे हैं, ये कह रहे हैं इंडिया में भी बहुत ज़्यादा महंगा है। इंडिया से हम कंपेरिजन कैसे पाकिस्तान का कर सकते हैं। वहाँ के आप GDP रेट देखें, वहाँ पे आप उनकी परचेजिंग पावर देखें, वहाँ पे उनकी बाइंग पावर देखें, उनकी इंटरनेशनली मार्केट देखें, वहाँ पे डॉलर चेक करें कितने का है, और हम चले हैं उनसे कंपेरिजन करने का। तो ये चीज़ तो एक बिल्कुल ही लतीफ़ा ही लगती है। और यहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म साहब, अब जैसे मैंने कहा कि अब लाइट इतनी महंगी है, लाइट यूज़ करेंगे लोग, और ये कवालियाँ सुन रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को एक इंटरनेशनल लीडर वो कराने के। और भाई, पाकिस्तान को बचाओ, इस क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे मुल्क में। और सो कॉल्ड मदीने की रियासत का आप नाम लेके कि मदीने की रियासत कर रहे हैं। मदीने की रियासत ऐसे नहीं थी जैसे आप कर रहे हैं। आवाम भूखा नहीं सोता था कभी भी। वहाँ आवाम को कभी हुक्मरान ये नहीं कहता था कि आप सुकून कब्र में मिलेगा और घबराओ नहीं। चीनी इतनी महंगी नहीं होती थी, आटा इतना, ये बुनियादी हमारी ज़रूरियातें, ये एक देखें हमारे एक राइट्स हैं खाना खाना। चलो, एक मजदूर फ्रूट नहीं मांगता, कोई चीज़ नहीं, बंगला गाड़ी नहीं मांगता, मगर रोटी भी उससे आप छीन रहे हो। 90 रुपये का आटा किलो, चावल देखो, हर चीज़ देखो, आप कोई वो ही नहीं, और कहते हो कि यहाँ पे कोई महंगाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुल्क बिल्कुल नॉर्मल है। कैसे है? ऐसे तो कभी भी इतनी हुकूमतें आई, कभी भी ऐसे नहीं हुआ।
और जहाँ तक अपोजिशन का जो सवाल है, तो मैं अपोजिशन वालों को भी इसमें बराबर का शरीक समझता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने रिसेंटली एक बयान दिया है, अपोजिशन लीडर हैं जो हमारे, उसने बयान दिया है कि अगर इमरान खान साहब मुस्तफ़ी हो जाएं तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। और मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब, इंतहाई एहतराम से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये बैकडोर जो पिंडी में मुलाकातें, ये चीज़ें नहीं करें। आप आवाम के साथ सिंसियरिटी के साथ, बिलावल साहब आप सिंसियरिटी के साथ बयानबाजियाँ छोड़ें कि इमरान खान हुकूमत छोड़ दें। आप दोनों जो है आप सिंसियरिटी के साथ आवाम को लें, प्रेस क्लब के बाहर कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, कोई इस महंगाई पेट्रोल के खिलाफ कोई फिजिकली आप कुछ करके दिखाएं, प्रैक्टिकली। ये नहीं कि बयानबाजियाँ करके आप बैठ जाते हैं। ठीक है, आपको इदारे नेब की वजह से थोड़ा सा आपको करते हैं, तो अगर आप, ये भी बात हकीकत है कि अगर आप सही होते, बिल्कुल स्ट्रेट होते, तो आप आज खुल के शायद बोल सकते थे। मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, कोई भी आज तक हमें सिंसियर लीडर नहीं मिला है। मगर अब आप अपना जो अपोजिशन का किरदार है पाकिस्तान में, वो तो अदा करें खुदा के वास्ते। जरदारी साहब हो गए, आप इसको बिलावल है, शहबाज शरीफ साहब है, आप क्या कर रहे हैं? बयानात दे के, बयानात से कुछ नहीं होगा। आप भी इसमें बराबर के शरीक हैं इस हुकूमत के साथ। सिर्फ आप आवाम को खुला, आवाम कहाँ जाए? आप हालात देखें यहाँ पे, और ये आवाम एक खाने के लिए यहाँ, इससे कितने घरों की इज्जतें लुटेंगी, मैं समझता हूँ इज्जतें लुटेंगी। और ये हुकूमत क्या कर रही है इमरान खान साहब? अब रिसेंटली देखें, इन्होंने ISI के चीफ का वाला मामला ऐसा एक अन्ना का मसला बना के, जो यहाँ अन्ना किस चीज़ की भाई? यहाँ पे शुरू से इदारे हुकूमत जो होती है, आप सबके सामने, मैं क्या कुछ नहीं कह सकता हूँ, इशारा ही दे सकता हूँ, आपको सबको पता क्या है। आपने ISI चीफ का वो रोक के, और स्टॉक एक्सचेंज जो गिर गई, कितनी उसमें वो हो गई। अब स्टॉक एक्सचेंज को ज़मानत जो देते हैं वो हमारे ये इदारे ही होते हैं, जिसकी वो सिक्योरिटी और जो चीज़ें उनको करते हैं, उनको लेते हैं उनको, तो वही इदारे, वही चीज़ें अब खुद उसमें इतने ट्रबल में। तो स्टॉक एक्सचेंज तो गिरनी थी, और स्टॉक एक्सचेंज अगर गिरी है, इतनी गिरी है, तो किसको नुकसान है? हमारे मुल्क को, मईशत को नुकसान है ना। कोई वे, कोई पॉइंट आप इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत ने नहीं छोड़ा इस मुल्क की, कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को तबाह करने में। मगर ये अल्लाह का फजल है, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, हमारे जो अवाम है, उनमें अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे गुनाहगार नहीं हैं, कुछ हमारे में अच्छे लोग भी हैं, जिनकी बदौलत ये मुल्क कायम है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। मगर आपने कोई कसर हमने नहीं छोड़ी है। हमें एक्सटर्नल कोई ख़तरा नहीं है, हमें इंटरनल खतरात हैं। ये मुआशी, हमारे मुआशी बदहाली जो हमारी हो रही है, हमारे जो आप खुदा न खास्ता यही चीज़ अलार्मिंग सिचुएशन है, आगे फाकों पे नौबत आएगी। जैसे आप अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का हाल देखें, उसके क्या वहाँ पे हुआ है, और आप इससे भी अभी भी नहीं निकलेंगे। हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रेंथ है इसमें फ़ाइट करने की, हर प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े मसाइल से हम निकलें। तो इमरान खान साहब, हम निकल सकते हैं अगर आप हमारा साथ दें तो। मगर आप इन चीज़ों में न पड़ें। आप अपने आप को या तो इंटरनेशनली लीडर बनाएं, मनवाएं, या तो आप इस कौम को बचाएं। आप, ये सिचुएशन है हमारे साथ, और इंडिया का हमें वो न दें। इंडिया से हम कंपेरिजन कर ही नहीं सकते पाकिस्तान का। तो व्यूअर्स, ये तो ऐसा टॉपिक है कि मैं पूरा, अगर 2 दिन भी मुझे दें तो मैं बोलता रहूँगा। मगर टाइम की वजह से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं आप इसका कोई, आपको जहन में कोई चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स दें अपने, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।